सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the continuing part of the poem The Last Bargain. तो आज की इस वर्कशीट में हम पोयम द लास्ट बार्गेन का कंटिन्यूइंग पार्ट समझेंगे, क्योंकि आपको याद है कि लास्ट वर्कशीट में हमने इसके कुछ पार्ट्स को समझा था, तो आज उससे आगे की पोयम को समझेंगे। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। इसका मतलब क्या है कि शाम का समय था और जो गार्डन हेज यानी गार्डन के जो किनारे किनारे पर जो बाड़ लगी होती है ना, जिसको हम एक टेम्परेरी फेंस बोलते हैं, वो सारी फूलों से भरी होती है, यानी चारों तरफ गार्डन और उसका हेज पूरा फूलों से भरा हुआ था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक बहुत ही सुंदर स्त्री सामने आई और बोली, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। मैं तुम्हें हायर करती हूँ अपनी स्माइल के साथ, मतलब मैं तुम्हें अपनी स्माइल के बदले हायर करती हूँ। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और धीरे धीरे उसकी स्माइल पीली पड़ने लग गई, फीकी पड़ने लग गई, और मतलब ये जो उसकी स्माइल वो ऐसा था कि जैसे उसके पीछे कुछ ना कुछ दुख छिपा हुआ है। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो फिर धीरे धीरे अंधेरे की तरफ वापस चली गई। एंड द नेक्स्ट स्टैंजा इज द सन ग्लिसन ऑन द सैंड, यानी अब जो शाम के समय में जो गीली मिट्टी थी समुद्र के किनारे की, सैंड जो है वो उस पर सूर्य धीरे धीरे से चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और धीरे धीरे जो सी की वेव्स थी, लहरें थी, वो धीरे धीरे जो मतलब कहते हैं ना कि किनारे की तरफ आ रही थी और उसकी चुप्पी को तोड़ रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, एक बच्चा जो कि शेल्स के साथ यानी सीपियाँ जो होती हैं उनके साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी, उसने अपना सर उठाया और मुझे देखा। एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग, मैं आपको हायर करता हूँ बिल्कुल किसी भी चीज़ के बदले नहीं करता मैं आपको हायर, मतलब विद नथिंग यानी मेरे पास कुछ नहीं है और मैं आपको हायर करता हूँ। फ्रॉम देंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और इस तरीके से उस बच्चे की खेल ने, उस बच्चे ने मुझे हायर कर लिया और मेरा जो बारगेन था वो वहीं पर ही रह गया। उस बच्चे ने बोला कि किस तरह से मैं आपको नथिंग के बदले हायर करता हूँ, और जो मेरी बारगेनिंग थी वो वहीं पर ही मेरी जो तलाश है वो पूरी हो गई, और इस तरह से मैं उसके बच्चे के खेल में खो गया, और इस तरह से मैं अब एक फ्री मैन भी रह सकता हूँ, यानी एक आज़ाद व्यक्ति भी रह सकता हूँ उसके साथ रहते हुए। तो ये तो थी हमारी पोयम द लास्ट बारगेन। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर। लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Above reading the above extract, after reading the above extract, answer the following questions by choosing the correct answer. आपको क्या करना है कि इस जो ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है पोएम का उसको पढ़ना है, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके आंसर करना है। बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम विद, यानी जो वो यंग लड़की थी उसने उसको क्या ऑफर किया उसको हायर करने के बदले, मनी और स्माइल। सो द आंसर इज स्माइल। सेकेंड क्वेश्चन इज द वर्ड अ फ्लावर मीन्स कवर्ड विद फ्लावर्स और विदाउट फ्लावर्स। तो इसका मतलब है कि जो अ फ्लावर एक शब्द ऊपर आया है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कवर्ड विद फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स ही फ्लावर से कवर होना। तो आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। Next question is the speaker did not accept the maid's offer because,
जो स्पीकर हैं उन्होंने उस मेड के यानी जो वो सुंदर स्त्री थी उसके ऑफर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? शी वॉज फेयर, या फिर he knew that emotions are not stable and that eventually her smile will fade away, या उनको ये पता था कि जो उसके इमोशंस है, जो उसकी मुस्कान है, वो स्टेबल तो रह नहीं सकती, हमेशा तो रह नहीं सकती, और कभी ना कभी उसकी स्माइल कम होगी ही होगी। तो व्हाट इज द आंसर? बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइजेस, जो एक डार्क शब्द ऊपर आया था थर्ड पैराग्राफ में, वो किसका प्रतीक है? डार्कनेस का या होपलेसनेस और डेस्पेयर का? तो आंसर इज होपलेसनेस एंड डेस्पेयर, मतलब वो डेस्परेट थी उसको किसी भी तरह से हार करने के लिए, और उसके अंदर एक निराशा भी भरी हुई थी, होपलेसनेस थी उसके अंदर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग? चाइल्ड क्या कर रहा था? बच्चा क्या कर रहा था? प्लेइंग विद फ्लावर्स और प्लेइंग विद सीशेल्स? आंसर इज बी, प्लेइंग विद सीशेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद? बच्चे ने उसको क्या ऑफर किया हायर करने के लिए? स्माइल या नथिंग? आंसर इज बी, नथिंग। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। एक पोएम के अंदर एक लाइन को आपने फाइंड करना है, पोएम के अंदर से ही फाइंड करना है कि जो नीचे दी गई लाइन से मैच करता हुआ हो। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता सिर्फ खुशी, और सिवाय खुशी के और अच्छी चीज़ के मैं आपको इसके बदले कुछ नहीं दे सकता। तो इससे मैच होती हुई कौन सी लाइन है? ए, आई हायर यू विद नथिंग, और आई विल हायर यू विद अ स्माइल। आंसर इज ए, आई हायर यू विद नथिंग, यानी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है और मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर? जो मैन था, जो स्पीकर है, उन्होंने बच्चे की ऑफर को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्यों स्वीकार कर लिया? इट मेड हिम अ फ्री मैन और इट मेड हिम अ वेल्दी मैन। वो उसको फ्री मैन बना सकते थे उसका ऑफर, या उसको एक धनी व्यक्ति बना सकता था। आंसर इज ए, इट मेड हिम अ फ्री मैन, एक स्वतंत्र व्यक्ति बना सकता था। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।